अपना टॉपिक चल रहा था एम्पलीफायर का वर्गीकरण। वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं परिचालन मोड के आधार पर एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण। एम्पलीफायर को परिचालन ऑपरेशनल मोड पे भी 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं अपने पास। श्रेणी ए एम्पलीफायर, श्रेणी बी, श्रेणी सी और श्रेणी ए बी एम्पलीफायर। जो इनकी श्रेणियां बनाई गई है, कैटेगरी बनाई गई है, वो इस आधार पे है कि जो इनपुट सिग्नल है वो दिया अपन ने, और जो आउटपुट में सिग्नल प्राप्त हुआ वो किस साइकिल के लिए इनपुट में सिग्नल दिया था, किस साइकिल के लिए आउटपुट में सिग्नल प्राप्त हुआ, उसके आधार पर इनकी श्रेणियां बनाई गई है। पहला है श्रेणी ए एम्पलीफायर। श्रेणी ए एम्पलीफायर का मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है उसमें जो इनपुट वोल्टेज दिया जाता है, इनपुट जो सिग्नल दिया जाता है वो इस प्रकार से दिया जाता है कि इनपुट सिग्नल दिया गया है उसके पूरे मान के लिए अपने को आउटपुट में कलेक्टर द्वारा प्राप्त हो। यानी जितने टाइम के लिए अपने इनपुट सिग्नल दिया है उतने टाइम के लिए ही अपने को आउटपुट द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है वो श्रेणी ए एम्पलीफायर कहलाता है, और इस एम्पलीफायर की जो फिडेलिटी होती है वो सर्वोत्तम होती है और इसकी दक्षता 20 से 35% तक होती है। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार से होता है कि इनपुट सिग्नल के लिए पूरे साइकिल के लिए अपने को आउटपुट प्राप्त होता है। इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है उसको अपन ए टाइप का एम्पलीफायर कहते हैं, श्रेणी ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर। क्लास बी एम्पलीफायर का मतलब है कि जो एम्पलीफायर में जो इनपुट अपन सिग्नल देंगे उसके आधे मान के लिए ही अपने को आउटपुट में सिग्नल प्राप्त होगा। वो इस प्रकार से है कि जो इनपुट सिग्नल देंगे और जो आउटपुट अपने को जो कलेक्टर द्वारा जो कलेक्टर टर्मिनल पे जो प्राप्त होगा वो उसके आधे के लिए ही प्राप्त होगा, आधे समय के लिए ही। वो कुछ इस प्रकार से होता है कि जो इस प्रकार के एम्पलीफायर को अपन बी टाइप का एम्पलीफायर कहते हैं। श्रेणी ए बी एम्पलीफायर, और जो बी एम्पलीफायर होता है उसकी जो दक्षता होती है वो होती है 50 से 60% तक इफिशियंसी होती है, और डिस्टोर्शन लगभग 50% का इसमें डिस्टोर्शन होता है। श्रेणी ए बी एम्पलीफायर, श्रेणी ए बी एम्पलीफायर है वो, जैसे अपन ने पढ़ा कि श्रेणी ए एम्पलीफायर होता है उसके लिए पूरे समय के लिए अपने को इनपुट में जैसे सिग्नल दिया तो आउटपुट में भी फुल सिग्नल प्राप्त होता है, और बी में आधे टाइम के लिए होता है। तो इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है ए और बी के मध्य का होता है। इसमें आउटपुट पूरे समय के लिए तो प्राप्त नहीं होगा, फुल साइकिल के लिए तो प्राप्त नहीं होगा, ना हाफ साइकिल के लिए होगा, हाफ साइकिल से थोड़ा ज़्यादा होगा और पूरे फुल साइकिल से थोड़ा कम होगा। जो कुछ इस प्रकार से होगा कि अपन देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो पूरा हो रहा है, लेकिन जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो ये अपने को पूर्ण प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है श्रेणी ए बी एम्पलीफायर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल वोल्टेज को इस प्रकार से अपन संयोजित करते हैं कि जो इनपुट सिग्नल के आधे से अधिक हो लेकिन पूरे से कम समय के लिए कलेक्टर द्वारा प्रवाहित होती है, तो इस प्रकार का एम्पलीफायर ए बी श्रेणी एम्पलीफायर कहलाता है। और इस प्रकार के जो एम्पलीफायर होता है उसमें निम्न जो सिग्नल होता है उस पर सबसे ही बी प्रकार का की भांति ये कार्य करना शुरू कर देता है। तथा इसकी जो आउटपुट पावर होती है वो श्रेणी ए तथा बी के एम्पलीफायर के मध्य की होती है, और इसकी जो दक्षता होती है वो 35 से 50% तक होती है। श्रेणी सी एम्पलीफायर, श्रेणी सी एम्पलीफायर होता है वो होता है जिसमें क्या सिग्नल वोल्टेज होता है वो इस प्रकार से दिया जाता है, इनपुट वोल्टेज जो इनपुट के आधे से कम समय के लिए धारा प्रवाहित होती है वह श्रेणी सी एम्पलीफायर कहलाता है। जो अपन ने इनपुट वोल्टेज दिया है कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि जो आउटपुट में जो धारा प्रवाहित होती है वो इनपुट के आधे समय से कम समय के लिए ही प्रवाहित होती है। जिससे एम्पलीफायर की जो इस प्रकार के जो एम्पलीफायर होता है उसकी फिडेलिटी न्यूनतम होती है, डिस्टोर्शन अधिक होता है, आउटपुट पावर होती है इसकी अधिकतम होती है और इसकी दक्षता 70 से 75% तक होती है। और श्रेणी सी एम्पलीफायर को जो ट्रांसमीटर होता है उसमें काम में लिया जाता है एज आ रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के रूप में। इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से होता है। फिर होता है अपना एम्पलीफायर का वर्गीकरण फ्रीक्वेंसी के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर वर्गीकरण से मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है उसको जब अपन बनाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार की फ्रीक्वेंसी के लिए इसको यूज करना है, एम्पलीफाई करने के लिए किस रेंज की फ्रीक्वेंसी है उसको एम्पलीफाई करने के लिए इसको यूज करना है। उसके आधार पर भी ये 4 प्रकार का होता है। पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर,
वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और आईएफ, इंटरमीडिएट आईएफ फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर और रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर। पहला है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के जो सिग्नल होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक, उनको एम्पलीफाई करने के लिए जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है उसको अपन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। और ये जो एम्पलीफायर होता है एज अ पावर एम्पलीफायर भी काम करता है। और इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर जो इसमें यूज किए जाते हैं उनका मान इस प्रकार से रखा जाता है कि जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंजेज होती है इन पर इनका रिएक्टेंस होता है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, यानी इसका रिएक्टेंस का मान कम होना चाहिए। और इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है वो पब्लिक एड्रेसिंग के लिए, रेडियो टीवी रिसीवर की जो साउंड आउटपुट होता है उसके लिए, उसको एम्पलीफाई करने के लिए ये यूज किया जाता है। पब्लिक एड्रेसिंग मतलब भाषण देते समय जो यूज करते हैं उसमें भी जो एम्पलीफायर यूज करते हैं उसके लिए ये यूज किया जाता है। दूसरा होता है अपना रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। रेडियो फ्रीक्वेंसी से मतलब है कि जो 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 3 मेगाहर्ट्ज के मध्य का जो सिग्नल होता है उसको अपन रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो इस प्रकार का जो सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई करने के लिए जो अपने पास एम्पलीफायर यूज करेंगे उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर कहते हैं। और जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है उसमें जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होता है उसका मान इस प्रकार से रखा जाता है। जो इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर जो लगा रखे हैं, इनपुट में L1 एक इंडक्टर लगा रखा है और आउटपुट में भी अपने को इंडक्टर और कैपेसिटर लगा रखे हैं। इस प्रकार इनका जो मान होता है, इनकी जो वैल्यू होती है कि किस रेंज का अपने को ये यूज करना है, उसके लिए अपने को ये ध्यान रखा जाता है कि जो इनका इंडक्टेंस है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है उसका प्रयोग अपन करते हैं ट्रांसमीटर में, जिसे किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, किसी सिग्नल को कहीं भेजना है दूर, तो उसके लिए अपने रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। और रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस कारण से तो अधिकतर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होते हैं वो ट्यून्ड प्रकार के बनाए जाते हैं। ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर होते हैं। ट्यून्ड का मतलब होता है कि आवृत्ति के समूह को एम्पलीफिकेशन, जो आवृत्ति होती है उसको समूह में बांट के एम्पलीफिकेशन करता है। मतलब जो अपने पास किलो हर्ट्ज में कि हर्ट्ज में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगी, कोई 20 किलो हर्ट्ज की होगी, कोई 30 किलो हर्ट्ज की, कोई 50। तो जैसे ही जो फ्रीक्वेंसी जिस रेंज की है, जैसे 20 किलो हर्ट्ज है तो 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका एक समूह बना के अलग से ही उसको एम्पलीफाई करता है। इस कारण से इसको अपन ट्यून्ड एम्पलीफायर भी कहते हैं। इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। इंटरमीडिएट का मतलब है कि जो एम्पलीफायर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है उसी को एम्पलीफाई करें तो उसको इंटरमीडिएट या आईएफ एम्पलीफायर कहते हैं। यानी इस प्रकार का जो एम्पलीफायर होता है वो केवल एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है उसी को केवल एम्पलीफाई करता है, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी होती है उसको एम्पलीफाई नहीं करता है, जो उसकी वैल्यू सेट की जाती है। जैसे अपन जानते हैं कि जैसे जो रेडियो रिसीव्ड सेट होते हैं उसमें की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 470 450 से 470 किलोहर्ट्ज के मध्य। और जो टेलीविज़न होता है उसके लिए होता है 30 से 40 मेगाहर्ट्ज के मध्य। तो इस प्रकार के लिए एक तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होता है वो रेडियो के लिए यूज होगा वो अलग होगा, टीवी के लिए होगा वो अलग होगा। आईएफ एम्पलीफायर परिपथ होता है, जो आईएफ जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफायर होता है उसमें जो इसको इस परिपथ को अपन हाई गेन वाला आरएफ ट्रांजिस्टर्स में यूज करते हैं। जो आईएफ एम्पलीफायर होता है उसमें ट्यून्ड प्रकार के इनपुट तथा आउटपुट परिपथ प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार के जो एम्पलीफायर होता है उसका वोल्टेज गेन होता है वो लगभग 500 से 5000 तक होता है। वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है। हाई गेन वाला इसमें अपन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं। और जो सर्किट होता है इसका वो कुछ इस प्रकार से होता है। और जो आईएफ इन जो एम्पलीफायर सर्किट होता है इनपुट और आउटपुट में जो रेजोनेंस परिपथ लगाया है, जो अपने ने एलसी सर्किट जो अपने यूज किया है
इंडक्टर तथा एक इंडक्टर और कैपेसिटर सॉरी रेजिस्टेंस के रूप में, और जो आउटपुट में यूज किया अपन ने इंडक्टर और कैपेसिटर एलसी सर्किट। तो जो इस प्रकार का जो सर्किट होता है रेजोनेंट सर्किट, इसमें क्या होता है कि निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है जो कि सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है और जो लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी के अंतर के बराबर होती है, और ये जो यूज किया जाता है वो ट्यून्ड प्रकार का होता है। ट्यून्ड प्रकार का मतलब एक ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसके अलग अलग समूह बना के उसको एम्पलीफाई करता है। फिर अपना वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो एम्पलीफायर का मतलब है कि जो एम्पलीफायर होता है ये वीडियो की जो अपन देखते हैं कि जो चौड़ाई होती है, बैंड चौड़ाई, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जो 4 से लेकर 7 मेगाहर्ट्ज के बीच में ये जो चौड़े बैंड होते हैं, उनका एम्पलीफिकेशन करने के लिए जो एम्पलीफायर यूज किया जाता है उसको वीडियो एम्पलीफायर कहते हैं। जो इसमें जो पल्सेज होती है, जो जो इसकी पल्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड होती है, चौड़ी होती है, इनका बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। तो बैंड एम्पलीफिकेशन जो करते हैं पल्सेज का, उसमें वीडियो एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं। जैसे टीवी सेट में वीडियो, जो टीवी सेट होता है उसमें जो वीडियो होता है वो डिटेक्ट करता है, तब पिक्चर ट्यूब के मध्य इसका उपयोग किया जाता है। जो डिटेक्टर होता है वीडियो डिटेक्टर, वो वीडियो डिटेक्ट करेगा, वीडियो डिटेक्ट करता है, उस टाइम पे उसका सिग्नल वीक होता है, तब पिक्चर ट्यूब को जो सिग्नल दिया जाता है वो एम्पलीफाई करके दिया जाता है। तो वीडियो डिटेक्टर और पिक्चर ट्यूब के मध्य इस प्रकार का एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं अपन वीडियो एम्पलीफायर का। और जो एम्पलीफायर होता है वो ये जो वीडियो एम्पलीफायर होता है वो जो बाकी एम्पलीफायर होते हैं उनसे अलग होता है, क्योंकि जो बाकी एम्पलीफायर होते हैं वो तो जो साइन वेव सिग्नल होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं, जबकि ये जो एम्पलीफायर होता है वो जो पल्सेटिंग सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई करता है। पल्सेटिंग से मतलब है कि जो सिग्नल है उसकी जो वोल्टेज या धारा का मान कंटिन्यूस चेंज होता रहता है, उसको पल्सेटिंग कहते हैं। जैसे अपना एसी सिग्नल होता है, उस प्रकार के सिग्नल को अपन पल्सेटिंग कहते हैं। और ये टीवी पिक्चर जो रिसीवर होता है उसमें ये प्रयोग किया जाता है। इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। जो वीडियो डिटेक्टर है तथा जो CRT, इसको अपन पिक्चर ट्यूब कहते हैं, उनके उसके मध्य इसका प्रयोग किया जाता है।